लेकिन जितेंद्र इस बात को कह रहा है कि आप मुसलमान को सिर्फ टारगेट करते हैं। सर, निशाना मुसलमान को दिखाया जा रहा है, लेकिन पेशाब किसके ऊपर छिड़का जा रहा है? मुसलमानों की लड़ाई है ना ये तो। मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, सिर्फ ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, मुसलमानों का सवाल है। तो मुसलमानों का सिर्फ सवाल नहीं है रे भाई, ये संविधान से जुड़ा हुआ सवाल है। इस वीडियो की शुरुआत में जिन दो व्यक्तियों को आपने सुना, उनमें से एक का नाम जितेंद्र यादव है तो दूसरे का नाम सूरज यादव है। ये दोनों ही व्यक्ति पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? जैसा कि आप बाखूबी जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट के विरोध में एक बड़ी जनसभा को बुलाया गया था और वहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे। ये भीड़ आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हैं और ये दोनों चेहरे भी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि ये वहां पर पहुंचे और ना सिर्फ वहां पर पहुंचे बल्कि इन्होंने जो बात मीडिया के सामने रखी वो अपने आप में इतिहास में दर्ज करने वाले शब्द थे। इन्होंने मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा, संविधान को लेकर क्या कुछ कहा और वक्फ की लड़ाई को लेकर क्या कुछ कहा है, हमारी मौजूदा सरकारों को लेकर क्या कुछ कहा है, सब बारी बारी से हम आपके सामने। इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने कुछ तस्वीरें रख देते हैं। ये तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं ये गांधी मैदान की है और ऐसे वक्त में ये लोग उमड़े हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखकर एनडीए में खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि नीतीश कुमार ने पक्ष में वोट दिया है और पक्ष में ही यानी वक्फ संशोधन कानून बनाने के पक्षधर उनकी पार्टी और नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार जब ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो उनके मन में ये मलाल जरूर उठ रहा होगा कि कहीं नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर दी है कि उसका खामियाजा जो है अब आगामी विधानसभा चुनावों में उनको उठाना पड़े। तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं। इससे पहले हम बता भी चुके हैं कि तमाम लोग, विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे फिर वो एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता हो, तमाम छोटे दल, बड़े दल इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे और न सिर्फ शामिल रहे बल्कि अपने वक्तव्य भी दिए और बैंड बांधकर, ब्लैक कलर का बैंड हाथ पर बांधा था, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या बाकी नेता हो, सभी की कंधे पर, बाहों पर, हाथ पर काला बैंड बना हुआ था। ये इस बात का प्रतीक है कि वो विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। अब हम इन दो व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। ये उस बात को उठा रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वक्फ जो मुद्दा है वो सिर्फ मुसलमानों का है, जो लोग इसको हिंदू बनाम मुस्लिम का एंगल देने में लगे हुए हैं, उन सभी लोगों की इन दो व्यक्तियों ने धज्जियां उड़ा दी हैं। और आपको बता दें, ये दो चेहरे हैं जो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। ऐसे तमाम हजारों लोग उस भीड़ में शामिल थे जो मुस्लिम तो नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन वक्फ के मुद्दे पर वो मुसलमानों से कहीं ज्यादा, इस बात पर आप गौर करिएगा, कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये वक्फ की जो लड़ाई है मुसलमानों की नहीं है, ये वक्फ की लड़ाई संविधान की लड़ाई है। ये वक्फ की जो लड़ाई है वो उसूलों की लड़ाई है, वो हक की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं और तमाम लोग जो हैं वो इस गांधी मैदान में गैर मुस्लिम आए थे। उनमें से ये दो चेहरे हैं जो आप लोगों तक पहुंचे हैं। अब जल्दी से आपके सामने जितेंद्र यादव के द्वारा बोले गए शब्द रखते हैं कि जितेंद्र यादव ने इस लड़ाई को क्या कहा। पत्रकार ने भी यही सवाल किया था इनसे कि ये मुद्दा जो है वो तो मुसलमानों का है, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? तो उनका जवाब था, नहीं, ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मुद्दा संविधान से जुड़ा है, ये संविधान को बचाने का मुद्दा है, ये संविधान की लड़ाई है, हक और हुकूक की लड़ाई है और ऐसे में हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ जी जान से खड़े हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, ये लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई है, ये विश्वास की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। आज अगर जितेंद्र यादव खड़ा नहीं हुआ तो जितेंद्र का मंदिर जाएगा, आज अगर हम खड़े नहीं हुए तो हमारा गिरजाघर जाएगा, आज अगर हम खड़े नहीं हुए तो कल हमारा गुरुद्वारा भी हमारे हाथ से जाएगा। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है सर। ये जो लड़ाई यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर जितेंद्र वक्फ बोर्ड की इस लड़ाई के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जितेंद्र की मंदिर जाएगी, परसों जितेंद्र का गिरजाघर जाएगा, उसके बाद आने वाले में सिख समुदाय का गुरुद्वारा जाएगा। और इससे बड़ी बात जितेंद्र यादव ने अभी हाल ही की घटना को लेकर याद दिलाते हुए कहा,
निशाना सिर्फ मुसलमानों को दिखाया जा रहा है, लेकिन निशाने पर बाकी लोग हैं। निशाना मुसलमान को दिखाया जा रहा है, लेकिन पेशाब किन लोगों पर हो रहा है यह आप समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में क्या घटना हुई है। उन्होंने कहा कि निशाना सिर्फ मुसलमान को दिखाया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में घोड़ी किसको नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। निशाना मुसलमान को दिखाया जा रहा है, लेकिन पेशाब किसके ऊपर छिड़का जा रहा है। निशाना मुसलमान को बताया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में घोड़ी चढ़ने किसको नहीं दिया जा रहा। तो जितेंद्र यादव का साफ कहना था कि आज जितेंद्र यादव अगर इस लड़ाई में खड़ा नहीं हुआ तो कल जितेंद्र का मंदिर नहीं बचेगा। तमाम सवाल उन्होंने उठाए और ये बात ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों के दिमाग में बात जा रही है कि बात तो सही है कि जिस लड़ाई को सिर्फ मुसलमानों तक सीमित करके दिखाया जा रहा है या इसको हिंदू बनाम मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है, वो कौन लोग हैं, कौन लोग चाहते हैं कि आपस में बटे, जबकि वक्फ की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। अब दूसरा चेहरे की बात कर लेते हैं जिनका नाम है सूरज यादव। सूरज यादव से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये संविधान की लड़ाई है, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, आप गलत जा रहे हैं। और संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और लगातार हम आवाज उठाएंगे कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की आड़ में बाकी लोगों पर भी अत्याचार हो रहा है। ये संविधान से जुड़ा मुद्दा है, संविधान पर हमला है, ये पॉलिटिकल स्टंट है और धर्मनिरपेक्षता को हम मानते हैं। ये बात सूरज यादव ने कही। मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश में जो भी शक्तियां अभी हावी हो गई हैं वो संविधान को कुचलना चाहती हैं। ये बात उन्होंने कही कि जो शक्तियां अभी देश में शासन कर रही हैं, हावी हो गई हैं, वो संविधान को कुचलना चाहती हैं। इसलिए हमारा हक है कि हम मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हों और संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र की रक्षा करें और इसी में हम सब की भलाई है। ये बात किसने कही? सूरज यादव ने। और ये दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। ये बार बार जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों का सिर्फ सवाल नहीं है रे भाई, ये संविधान से जुड़ा हुआ सवाल है। और इस लड़ाई में जो है हम देश के मुसलमानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारा दल और हम लोग मजबूती से साथ खड़े हैं। तो जो लोग इस भीड़ को देखकर ये कह रहे थे कि सिर्फ मुसलमान गांधी मैदान में आए हैं, जो लोग ये कह रहे थे कि वक्फ का जो मसला है वो सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा है, उनकी मस्जिदों से जुड़ा है, उनके मदरसों से जुड़ा है, बाकियों का किसी का इस देश के लोगों का कोई लेना देना है नहीं, जबकि वैसा एक सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों के दिमागों में डाला जा रहा है। ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मामला संविधान से जुड़ा है। गैर संवैधानिक चीज़ें लाई गई हैं जिसका विरोध हो रहा है और ये तमाम वक्फ बिल के विरोध में जितने लोग उतरे हैं, वक्फ कानून के विरोध में जितने लोग उतरे हैं, उनके भाषणों से भी आप सुन सकते हैं कि वो कभी भी अपने एक भी भाषण में किसी भी गैर मुस्लिम के खिलाफ एक शब्द बोलते हुए नजर नहीं आए। जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो कभी भी इसको धार्मिक मुद्दा नहीं मानते हैं, इसको संवैधानिक मुद्दा मानते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।